दमतोड़ की तारीख़ के बारे में मुख्तलिफ मौरखों ने तब आजमाई की, लेकिन इसकी तारीख़ कितनी पुरानी है इसके बारे में कोई हतमी मालूमात हासिल ना हुई, जिससे ये पता चल सके कि ये इलाका किसने और कब आबाद किया। यहाँ पर मुख्तलिफ बादशाहों हुकूमतों के अदवार गुजरे, जिनमें से कुछ अदवार के हवालाजात से इसकी तारीख़ का अंदाज़ा होता है, जिनमें शीना, तुर्कों, सिखों और पठानों के अदवार शामिल हैं। तारीख़ की किताबों से जो हवाला मिलता है उसके मुताबिक सबसे पहले यहाँ शीना कबीला आबाद था। इस कबीले के लोग बहादुर और जंगजू थे, जिनकी तुर्कों के साथ मुखासमत थी। तुर्क भी बहादुर और जंगजू लोग थे और बिल आखिर ये मुखासमत एक लड़ाई के बाद ख़त्म हुई, जिसमें तुर्कों ने शीना कबीला को शिकस्त दी और ख़ुद यहाँ काबज़ हो गए। तुर्कों के दौर में दमतोड़ का नाम दहातोर था, जो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब बाहों की सरजमीन है। मौजूदा नाम दमतोड़ मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में रखा गया। अकबर बादशाह की फ़ौज और इसकी फ़ौज के साथ जो बाकी खुराक और सामान के काफ़िले थे, उन्होंने कश्मीर से शिकस्त पर वापसी पर यहाँ पहुँचकर दम तोड़ दिया था। यानी उनके काफ़िलों ने थकन की वजह से यहाँ आराम किया और किला तामीर किया, जो इस वादी का नाम दमतोड़ रखने की एक वजह हो सकती है। यहाँ पर सिखों की हुकूमत भी रही। 1822 में सरदार मेहर सिंह ने हज़ारा को आबाद किया। सिखों की हुकूमत का वाज़ेह सबूत मौजूदा मनसेरा और हरिपुर है। मनसेरा का नाम राजा मान सिंह के नाम पर रखा गया और हरिपुर का नाम राजा हरि सिंह नलवा के नाम पर रखा गया। सिखों और अंग्रेज़ों के दौर में दमतोड़ को सदर मकाम की हैसियत 1853 तक हासिल रही। 1853 में दमतोड़ में मेजर एबट, जो एबटाबाद का पहला मेजर था, उसने एक छावनी बनाई और दमतोड़ को हलाका गलियात का सदर मकाम बना दिया। एबट के बाद उसके जानशीन रॉबर्ट एडवर्ड्स ने, जहां एबट रिहाइश पसीर था, उसका नाम एबट आबाद रखा और फौजी छावनी गांव से हटाकर एबटाबाद मुंतकिल कर दी। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो दमतोड़ घास, लकड़ी, आलू और अनाज की मंडियों की वजह से मशहूर था। दमतोड़ की तजारत पर हिंदू और सिख साहूकार छाए हुए थे। बैरियल फॉरेस्ट मशहूर गलियात के जंगलात का बैरियल अभी भी मौजूद है। यहाँ पर फॉरेस्ट स्कूल भी है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफीसर और स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है। इस स्कूल में क्लासेस का बाकायदा इजरा 1971 में हुआ। यहाँ थाई के मकाम पर मौजूदा रेस्ट हाउस अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था, जिसमें 1976 ता 1978 तक नेशनल अवामी पार्टी के रहबर खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बाचा खान को नज़रबंद किया गया। महल वकू दमतोड़ एबटाबाद के मशरक़ में तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। दमतोड़, नथिया गली, अयूबिया, मरी, मुश्कपुरी और दीगर गलियात के इलाकों को जाने के लिए एबटाबाद, मनसेरा, हरिपुर, हवेलियाँ और दीगर इलाकों के लिए एक मेन रास्ता या गेटवे है। अगर दमतोड़ को बुज़ुर्गों की सरजमीन कहा जाए तो ये बेजाना होगा। यहाँ मुख्तलिफ बुज़ुर्ग हस्तियों के मज़ारात मौजूद है। तो चलिए नज़र डालते हैं इन मज़ारात पर। तो सबसे पहले जिक्र आता है मौला पत सरकार का। मौला पत सरकार अबू अली कलंदर के रूहानी शागिर्द थे। इनका मज़ार जलपुरा के एरिया में मौजूद है, जो दमतोड़ का ही हिस्सा है। इन्होंने 17वीं हिजरी में अपने मानने वालों के साथ अफ़गानिस्तान के शहर जलालाबाद से हिजरत की और ये गंदफ़ आ गए। इसके बाद इन्होंने सवाबी और हज़ारा का रुख किया और यहाँ पर इस्लाम की तबलीग की और कई लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। इनका ताल्लुक़ पठानों के कबीले हसनज़ई से था। इनके मज़ार पर हर साल 18 फरवरी ता 25 फरवरी उर्स मनाया जाता है, जिसमें रोज़ाना एक डाली निकलती है जो दमतोड़ के मुख्तलिफ़ गलियों मोहल्लों से होती हुई वापस मज़ार पहुंचती है। यहाँ पर रात के वक्त कवाली का इंतज़ाम किया जाता है और लंगर भी तकसीम किया जाता है। इनके मानने वाले मुख्तलिफ़ इलाकों से आकर इस उर्स में शिरकत करते हैं।
सादत बाबा। इन वलीउल्लाह का दौर भी 17वीं सदी में शुरू हुआ। कहा जाता है कि ये रात के वक्त उस वक्त दमतोड़ में मौजूद 12 मसाजिद की पानी की टंकियां भरते थे और ये पानी नीचे नदी दौड़ से लाते थे। इसकी वजह से माशकियों का काम ख़त्म हो रहा था और उनके घरों में फाके हो रहे थे। एक दिन जब ये पानी भरने के लिए नीचे नदी दौड़ गए तो उन्होंने एक बुज़ुर्ग को पानी का रुख तब्दील करते देखा, जिसकी वजह से मछलियाँ तड़पने लगी। तो ये बुज़ुर्ग के पास गए और उनसे कहा कि ऐ बुज़ुर्ग, क्या जुल्म कर रहे हैं, मछलियाँ तड़प रही हैं। बुज़ुर्ग ने कहा, मैं ख्वाजा खिज़र हूँ, मैं अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा हूँ और आपकी वजह से जो माशकों का काम ख़राब हो रहा है, उनके घरों में फाके हो रहे हैं, कभी उसके बारे में सोचा। सादत बाबा घबराहट में घर पहुँचे, बीमार पड़ गए और इसी बीमारी में फौत हो गए। इनकी कब्र मल्ला गड़मज़ई मस्जिद गौसिया के सैन में मौजूद है। कंगड़े वाले बाबा जी। कंगड़े वाले बाबा जी की कब्र मोहल्ला काजी साहब में हज़रत काजी अब्दुल्ला मरहूम के कब्रस्तान में मौजूद है। ये भी अल्लाह के वली थे और अपनी कब्र के सराहने कंगड़ के दरख्त के नाम की वजह से याद किए जाते थे। कहा जाता है कि इनकी कब्र पर शेर रात को आकर अपने दुम से झाड़ू लगाता था। दरेक वाली माई। इनका नाम वाजे तो नहीं है, लेकिन इनकी कब्र पर मौजूद दरेक के दरख्त की वजह से इनको दरेक वाली माई के नाम से जाना जाता है। इनकी कब्र मोहल्ला खानखेल के निचले हिस्से में मौजूद है, जिसे हिंदुओं में तरेडा कहा जाता है। आँखों के मर्ज में शिफा के लिए लोग यहाँ पर हल्दी के बने पराठे वगैरह ला कर दुआ करते हैं और एक दूसरे में तकसीम करते हैं। पितली वाली माई। ये भी अल्लाह की वली बुजुर्ग खातून थी। इनको खिड़की, जिसे हिंदुओं में पितली कहते हैं, इस नाम से याद किया जाता है। इनकी कब्र मौला खानखेल में मौजूद है। 5 पीरों के नाड़े। दमतोड़ अल्लाह के वलियों की सरजमीन है। कहा जाता है कि यहाँ पर 5 पीर मौजूद थे, जिनकी दुआ की वजह से इस जगह से 5 चश्मे निकले। मौजूदा दौर में इन चश्मों की कोई ख़ास मकाम या ख़ास जगह मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है। उस वक्त में दमतोड़ के लोग यहाँ से पानी भरकर अपनी घरेलू ज़रूरियात पूरी करते थे। इन पीरों की कब्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ज़िली अदालतों के पास मौजूद हैं। हाजी शाह जमाल गाजी। 1872 की महकमा माल की रिपोर्ट के मुताबिक ये कब्र तकिया में मौजूद थी। ये कब्र दमतोड़ के जुनूब और सरबन की खूबसूरत पहाड़ी के वस में वाक़ है। ये कब्र इन शहीदों के कब्रिस्तान में वाक़ है जिन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी। यहाँ लोग जुमरात के दिन हाज़िरी देते हैं। ये ज़ियारत नज़र की कमज़ोरी और दीगर आँखों के अमराज में शफा के लिए मशहूर है। यहाँ लोग हस्बे तौफीक चांदी या सोने की बनी हुई आँख नजराने के तौर पर पेश करते हैं। पीर गोहर शाह। ये वलीउल्लाह अहले बैत तिरमस से तल्लुक़ रखते थे। इनके आस्थाने में हर वक्त लोगों का हुजूम रहता था। इनके मुरीदैन दमतोड़, हवेलियाँ, काकूल, हरिपुर, कश्मीर और पंजाब वगैरह में फैले हुए थे। आस्थाने पर लंगर का इंतज़ाम किया जाता था। इनकी वफ़ात दौरान सफ़र हुई। उस वक्त इनके बच्चों की उम्र 10 साल से कम थी, जिसकी वजह से इनकी सवानिया हयात और इनकी तालीमात वगैरह सही तरीके से आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। इन्होंने कुरान के नुस्खे भी अपने हाथों से लिख। पीर मीर अहमद शाह। ये पीर गोहर शाह साहब के बेटे थे। ये भी बुज़ुर्ग वलीउल्लाह थे। इनके मुरीद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैले हुए थे। आस्थाने पर लंगर का इंतज़ाम किया जाता था। इनकी वफ़ात दौरान अदायगी हज मैदान अरफात में 9 ज़िलहज 1961 में हुई और ये वहीं पर मदफून हुए। इनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे पीर सही सुल्तान शाह गद्दी नशीन हुए और उन्होंने अपने नामवर वालिद के मिशन को जारी रखा और आपका इंतकाल 5 फरवरी 2005 को हुआ। आपकी कब्र उनके अपने खनका के अहाते में मौजूद है। आपके नवासे पीर अतीक शाह मौजूदा गद्दी नशीन है। मौलाना मोहम्मद अयूब हाशमी। ये बुज़ुर्ग नायत सादा, सच्चे और इबादत गुजार थे। इसके साथ साथ दमतोड़ के खतीब भी थे। कई बच्चों ने इनसे हिफ्ज़ कुरान किया। आपके पास हिफ्ज़ कुरान की तालीम के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बच्चे आते थे। उन्होंने मदरसा सराजुल उलूम भी तमीर किया, जहाँ तजवीद, हिफ्ज़ वगैरह की तालीम अब
इनकी वफ़ात 23 मार्च 1997 को हुई और मदरसा के मुत्तसिल छोटे कब्रिस्तान में मदफून हुए। उनके बाद उनके बेटे अतीक और ईमान साहब ने हिफ्ज़ किया और खतीब दमतोड़ बने और अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इनकी वफ़ात 9 अप्रैल 2018 को हुई और वालिद के पहलू में दफन हुए। अब मौजूदा खतीब अतीक और ईमान साहब के छोटे भाई मौलाना जमील और ईमान साहब हैं, जो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हाफिज़ सरफराज साहब, इनका ताल्लुक सराफ ख़ानदान से था। ये एक बहुत अच्छे वालीबाल के खिलाड़ी होने के साथ साथ नहायत अच्छे और खुश अखलाक इंसान थे। इन्होंने हिफ्ज़ कुरान हाफिज़ जी बाबा से मस्जिद मुदस्सर मौला शेख मलिखेल में किया और बाद अज़ां इसी मस्जिद में हिफ्ज़ कुरान का सिलसिला शुरू किया और तकरीबन 700 से ज़ायद बच्चों ने आपसे हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। इन्होंने 27 हज भी किए और तकरीबन हर साल ये हज करने जाया करते थे। इनकी वफ़ात 12 जनवरी 2014 को हुई। जायका मॉडल स्कूल के मुल्हिक कब्रिस्तान में इनकी कब्र मौजूद है। दमतोड़ में बुज़ुर्ग औलिया अल्लाह के अलावा सियासतदान भी गुज़रे, जिनमें खान फ़कीरा खान बहुत मशहूर हैं, जो 1936 में मगरबी पाकिस्तान असम्बली में बतौर MLA मुंतखब हुए। इसके साथ साथ ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मरकज़ी कौंसिल के मेंबर भी थे। इनकी वफ़ात 7 जनवरी 1959 को हुई और ये मोहल्ला बदलजई में दफन हुए। दमतोड़ के एरियो पर नज़र डाली जाए तो दमतोड़ के एरियो में ख़ास दमतोड़, तकिया, मेरा, हटिया, छूना, तारा, दरकन, दोतार, बोड़ियाँ के इलाके आते हैं। अगर मौजा दमतोड़ को 1982 में सलाहट दमतोड़ का हिस्सा था। इसके साथ साथ मौजा दमतोड़ में बिलाल टाउन, ओरश कॉलोनी, संगू दी गढ़ी, बांडा बज़दार, बांडा शवालियाँ, गलडोग, जसवाल, नगखी, उखड़ीला आते हैं, जो इसके मज़ाफ़ाती इलाके होने के साथ साथ मौजा दमतोड़ का भी हिस्सा हैं। अगर ऊंचाई पर नज़र डाली जाए तो दमतोड़ की ऊंचाई सतह समुद्र से 1110 मीटर है, यानी 3645 फीट ऊंचा है। इसकी आबादी तकरीबन 26,000 है। मौजूदा दमतोड़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, दमतोड़ 1 और दमतोड़ 2। दमतोड़ 1 मकबरा से काली मिट्टी तक रोड की दाहिनी तरफ आता है, जिसमें 15 मोहल्ले हैं। मोहल्लों के नाम दर्जेल हैं: मोहल्ला खान खेल, मोहल्ला काजी साहिब, मोहल्ला शेख मलिखेल अपर एंड लोअर, मोहल्ला पिनू खेल, मोहल्ला बरचा खेल, मोहल्ला इलियास खेल, मोहल्ला गनीजी, मोहल्ला लुंडीचम, मोहल्ला बदलजई, मोहल्ला उमरजई, मोहल्ला गड़मजई, मोहल्ला चंजेब अयूब, मोहल्ला शेहा, मोहल्ला सिंजलियाँ वगैरह हैं। हर मोहल्ले के साथ उनका अपना कम्युनिटी सेंटर या हुजरा कह लें वो मौजूद है, जिसमें अब भी लोग शादी ब्याह की तकरीबात में बैठते हैं और इसके साथ साथ दुआ जनाजे के वक्त भी यहाँ पर बैठकर लोग दुआ करते हैं। इसके साथ साथ दमतोड़ 1 में 4 जामा मस्जिद और इस आम मस्जिदों की तादाद 14 है। यहाँ पर 6 सरकारी स्कूल मौजूद हैं, जिनमें गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ मकबरा में मौजूद है और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बनी पर मौजूद है। ये स्कूल 2001 में बनाया गया और जिस जगह पे ये स्कूल मौजूद है, तुर्क के दौर में यहाँ पर स्विमिंग पूल होता था, जहाँ पर इनके शहजादे और शहजादियाँ वगैरह गुस्ल किया करती थी। और इसी स्विमिंग पूल के सामने हिंदुओं का मंदिर भी मौजूद था, जिसकी जगह अब भी खाली है, जो हुकूमत पाकिस्तान की गैर मुस्लिम लोगों की इबादतगाह की जगह के तकद्दुस को बहाल रखने का एक ज़िंदा सबूत है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गर्ल्स और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बॉयज़ और जैका मॉडल स्कूल मौजूद हैं। यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों पर नज़र डाली जाए तो टोटल 8 स्कूल मौजूद हैं, जिनमें मिकास, पाकिस्तान स्कूल, द लर्निंग पोस्ट, गर्ल कैंपस, राइजिंग लाइट, हॉरिजन, टिप्स, इस्लामिया पब्लिक स्कूल, कोहिसार स्कूल मौजूद है। कॉमसेट जो एक नीम सरकारी यूनिवर्सिटी है, वो भी दमतोड़ 1 में मौजूद है, जिसका आगाज़ बहुत जल्द कर दिया जाएगा। दमतोड़ 2 पर नज़र डाली जाए तो ये बोड़ियाँ, मोहल्ला अड्डा, मेरा, हटिया,
तकिया, छूना, संगूदी गढ़ी, दरकन और तैरा वगैरह के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर 4 जामे मस्जिद और 8 लोकल मसाजिद हैं। यहाँ पर स्कूलों की तादाद भी दमतोड़ की निस्बत कम है, जिनमें प्राइमरी स्कूल तकिया और प्राइमरी स्कूल छूना है। प्राइवेट स्कूलों की तादाद भी दमतोड़ की निस्बत कम है, जिसमें दी बेस्ट स्कूल और द लर्निंग पोस्ट बॉयज़ कैंपस है। यहाँ पर कोई भी हुजरा मौजूद नहीं है। लोग स्कूलों और घरों में शादी ब्याह और जनाजों पर बैठकर गैदरिंग करते हैं। तकिया एक मशहूर जगह है जहाँ पर एक स्काउट्स का सेंटर भी है, जहाँ पर पूरे मुल्क से स्काउट्स आकर तरबियत हासिल करते हैं। यहाँ पे उनके कैंप लगते हैं और उनका स्टे भी होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर नूर जहाँ जो अकबर बादशाह की बीवी थी, उसने चिनार के दरख्त भी लगाए जो अब भी मौजूद हैं। हम मौजूद हैं दमतोड़ की नदी तोड़ पर आराम से नदी तोड़ को बहते हुए देख सकते हैं। इसमें तेजी जो है बारिश की वजह से आई है। और आपको बता दें कि ये नदी तोड़ जाफर के मकाम से शुरू होती है, जहाँ पर मुख्तलिफ पहाड़ों से बारूद का पानी निकल कर जाफर के मकाम पर इकट्ठा होता है और वहाँ से आगे आकर छोटी की पुल के मकाम से ये बाहर निकलती है। उसके बाद ये जो है करला की इकट्ठा जिसे इनको में कहा जाता है, और फिर आती हुई सीधा हरनोई, तो ये हरनोई को क्रॉस करती हुई सीधा आती हुई दमतोड़ और दमतोड़ से सीधा ये दरकन में जो है इस्तेमाल के सीवरेज का पानी इसमें शामिल होता है। और ये और को क्रॉस करके सीधा हवेलिया में पहुंच जाती है और हवेलिया के बाद सीधा गैस में शामिल होकर सीधा तरबेला जाम में जाकर शामिल हो जाती है और वहाँ पे इसका पानी जो है बिजली बनाने के इस नदी दौड़ का पानी सर्दियों में बारिश और बर्फ की वजह से ज़्यादा और गर्मियों में कम बारिश और ज़्यादा धूप की वजह से कम हो जाता है, लेकिन ये पानी सारा साल चलता रहता है। पुराने वक्तों में लोग यहाँ से पानी भरकर लाया करते थे, जिससे घरेलू ज़रूरियात पूरी की जाती थी। इस नदी दौड़ पर पुराने वक्तों में औरतें कपड़े धोने के लिए भी आया करती थीं। कपड़े धोकर यहाँ पर सुखाने के लिए डाले जाते थे। अगर ऊंचाई से देखा जाए तो ये रंग बिरंगी कपड़े एक नज़ारा पेश करते थे। इसी नदी दौड़ पर सदरा जगह को जाने वाले रास्ते पर हिंदुओं का शमशान घाट भी मौजूद था, जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाया करते थे। मौजूदा दौर में इसी नदी दौड़ पर हरनोई के मकाम पर पार्क और झील वगैरह बनाई गई है, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोगों के लिए सियाती मकाम है और लोग गर्मियों में बड़ी तादाद में इस जगह का रुख करते हैं और यहाँ पर आकर कुदरती मनाजिर, झूलों, पकौड़ों वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सोडा पुल। ये पुल साबिक MPA अनायतुल्लाह खान के वालिद साबिक वज़ीर आला सूबा सरहद इकबाल खान जुदून ने 1975-76 में तमीर करवाया। इस पुल की तमीर से कबल कई एक मकामी लोग तोहियानी की नज़र होकर फौत हो गए थे, जिसकी वजह से ये पुल बनाने की ज़रूरत पेश आई। ये पुल गलढोग, बोगड़े, चोपड़े, जसवाल, सदरा, छत्ती की आबादियों और दमतोड़ में आमदोरफ्त का रास्ता है। इन इलाकों में आजकल लोग जीप के ज़रिए भी सफ़र करते हैं। ये पुल पुरानी तर्ज पे बना हुआ है, जिसे हम अपकिंग ब्रिज भी कहते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 100 से 150 फुट है और ऊंचाई भी तकरीबन इतनी ही है। इसके नीचे से नदी दौड़ बहती है। चक्की। आटा पीसने के लिए चक्की या हिंदकों में जिसे जंदर कहते हैं, पुराने वक्तों में सबसे मसरूफ़ जगह थी। दमतोड़ में इन चक्कियों की तादाद 15 थी, जिनमें से 7 चक्कियाँ खास दमतोड़ और बाकी तकिया के मुकाम पर थीं, जहाँ पर लोग अपने घरों से ज़्यादातर मकई के दाने पिसवाने के लिए लाते थे, ताहम गंदम भी पिसवाई जाती थी।
मौजूदा दौर में ख़ास दमतोड़ में एक जबकि तकिया में 6 पानी से चलने वाली चक्कियाँ मौजूद हैं जो अब भी मकई और गंदम के दाने पिसवाने के काम आती हैं, लेकिन इस काम में अब कमी आ गई है। पहले तो हर इलाके में इस तरह की चक्कियाँ मौजूद थी, लेकिन अब मशीनी चक्कियाँ आने की वजह से इन पानी से चलने वाली चक्कियों का काम ख़त्म होता जा रहा है और मुख्तलिफ़ इलाकों से ये चक्कियाँ तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन दमतोड़ के इलाकों में ये अब भी मौजूद है, जिनकी वजह से इन चक्कियों की तारीख ज़िंदा है। दमतोड़ में 2 बाज़ार अब भी मौजूद हैं, जिसमें से एक थाई का बाज़ार है और दूसरा मेन बाज़ार है। थाई के बाज़ार में अब भी पुरानी तर्ज की घानियाँ मौजूद हैं, जिसमें बैल के ज़रिए घानी से सरसों का तेल निकाला जाता है। इसके साथ साथ अब जो नई मशीनी घानियाँ हैं वो भी मौजूद हैं और दमतोड़ के मेन बाज़ार में अब की पुरानी दुकानें मौजूद हैं, जहाँ पर लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। अगर खेलों के हिसाब से देखा जाए तो दमतोड़ में मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेले जाते हैं, जिनमें गुल्ली डंडा, छुपना छुपाई, पकड़ना पकड़ाई, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और इस तरह की दीगर खेलें खेली जाती हैं। पर यहाँ पर फ़ुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और यहाँ के लोग ज़्यादातर फ़ुटबॉल खेलते हैं, जिनका एक सबूत यहाँ के लोकल क्लब हैं जो फ़ुटबॉल के बने हुए हैं, जिनमें जो है हज़ारा क्लब है, सरबन FC, पाक मोहम्मडन है और इसके साथ साथ हॉकी का एक क्लब भी है जिसका नाम है सरबन हॉकी क्लब और क्रिकेट क्लब भी मौजूद हैं, जिनके नाम शायद क्रिकेट क्लब, ब्रदर 11 क्रिकेट क्लब, सदाबहार क्रिकेट क्लब वगैरह हैं। खेलों के हिसाब के लिए यहाँ पर 2 ग्राउंड मौजूद हैं, एक का नाम मकबरा ग्राउंड और दूसरे का नाम बनी ग्राउंड है, जहाँ पर लोग क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। मकबरा ग्राउंड को एक अहमियत हासिल है क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो स्कूलों के माबैन खेले जाते हैं उसके मैचेस वगैरह भी यहाँ पर होते हैं और इसके साथ साथ जहाँ के जो लोकल क्लब हैं फुटबॉल के, उनके मैचेस भी यहाँ पर होते हैं। दमतोड़ में मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं, जिनमें जदून, सैयद, गुजर, काजी, अवान, मुग़ल, करलाल, कश्मीरी, अब्बासी और तुर्क वगैरह हैं। ये सब कौमें मिलजुल कर यहाँ पर रहती हैं।